गुड मॉर्निंग। हाँ, इससे पहले जो भी चीज़ें हैं 68 बीपीएससी एंड 67th बीपीएससी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार स्पेशल से, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। आई होप कि वहाँ से आप उस चीज़ को देख लेंगे। 2 वीडियो पड़ी है, 68 बीपीएससी और 67 बीपीएससी के वीडियोज़ पड़ी हैं जो कि बिहार रिलेटेड है, बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। आज हम इस वीडियो में जो है बिहार स्पेशल के 67 बीपीएससी के जो पेपर हैं वो कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा वो पेपर को कंडक्ट करवाया गया था, तो इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड पूछे गए हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बैंक इज़ प्रपोज टू बी स्टैब्लिशमेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट इन बिहार। ठीक है, तो ये कौन सा है? कृषि यंत्र बैंक। यहाँ पे एक्सपांडेशन भी इसकी दी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन बिहार इज़ 2019 के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ये। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। द फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स को हम नहीं देखेंगे, बिहार के स्टैटिक पोर्शन जो है इसको हम ऑब्वियसली देखेंगे। अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम विच स्टूडेंट विल बी रिसीव्ड टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 2021-22, तो यहाँ पे देखेंगे ऑल स्टूडेंट्स जो कि 6th क्लास में। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, अभी तो 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है, तो अभी जो है इसके बाद हम ये करंट अफेयर्स का चीज़ें हैं ये भी। नेक्स्ट है हु हैड द अटेंड द एनलाइटनमेंट इन बोधगया। बोधगया में किसको एनलाइटनमेंट हुआ था? आपको पता है गौतम बुद्ध जी को हुआ था। उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि इनका बर्थ जो है 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। और इनके बर्थ का जो सिंबल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो लोटस और बोल के नाम से दिखाया जाता है। क्लेन इनका क्या था? तो साक्य क्लेन या क्षत्रिय क्लेन के नाम से इनको जाना जाता था। इनके फादर का नाम क्या था? तो ही वॉज द रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिला वस्तु और उनको नाम था सुदोधन। ठीक है, उसके बाद से मदर जो थी इनका नाम था महामाया, सी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक। ठीक है, उसके बाद से स्टेप मदर जो इनकी थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। लॉर्ड बुद्धा वॉज ब्रॉट बाय द महाप्रजापति गौतमी के द्वारा ही इनका पालन पोषण किया गया था। इनकी वाइफ जो थी एट द एज ऑफ यशोधरा, सी वॉज द प्रिंसेस ऑफ साक्य डायनेस्टी एंड फ्रॉम ही हैड द सन ऑफ राहुल। इनकी वाइफ भी थी और इनके सन का नाम था राहुल। टीचर की बात करें तो अलारा कलाम इनके टीचर थे, फर्स्ट टीचर थे, जो कि सांख्य फिलॉसफी से रिलेटेड थे। लॉर्ड बुद्धा जो थे इन्होंने मेडिटेशन फ्रॉम द टेक्निक से इन्होंने सीखा था। उद्रक रामपुत्रा की बात करें तो सेकंड टीचर थे इनके। फर्स्ट टीचर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहला थे अलारा कलाम और दूसरे थे उद्रक रामपुत्र। ठीक है, उसकी वजह से 4 साइन टू कन्विंस टू द बुद्धा फॉर द रिनाउंसिएशन। इनके रिनाउंसिएशंस के 4 साइंस क्या क्या थे जिसकी वजह से बुद्धा जी ने जो है सारे राजपाट को छोड़कर और ये एक साधु बनने की और या बुद्धिज्म धर्म अपनाने की इन्होंने सोचा। तो पहला चीज़ें हैं कि इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, दूसरा चीज़ है कि इन्होंने एक डिजीज पर्सन को देखा, तीसरा चीज़ है कि इन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखा, और चौथा चीज़ है कि इन्होंने एक एसेटिक को देखा। एसेटिक को देख के ये इन्फ्लुएंस हो गए और उनको लगा कि मुझे इसके जैसे ही बनना चाहिए। उसके बाद से महाविनिष्कर्मण की बात करें तो महाविनिष्कर्मण इन्होंने कितने एज में प्राप्त किया था? तो 29 एज में इन्होंने प्राप्त किया था। तो इसके बारे में ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद से सर्च फॉर द ट्रूथ, दिस इज नोन एज अ महाविनिष्कर्मण या ग्रेट गोइंग फोर्थ इसको बोला जाता है। दिस इवेंट इज नोन एज अ बुद्धा लाइफ इज सिम्बलाइज टू द हॉर्स। और इस इवेंट को यानी कि महाविनिष्कर्मण जो इवेंट होता है इसको जो है किस से सिम्बलाइज किया जाता है? तो हॉर्स के सिंबल से सिम्बलाइज किया जाता है। कंटक जो थे इनके बुधाज हॉर्स थे, चन्ना जो थे बुधाज कैरिएटर से। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। निर्वाण की बात करें तो एनलाइटनमेंट आपको पता है बोधगया में एनलाइटनमेंट इनको मिली थी। कितने एज में मिली थी? तो ये 35 ईयर की एज में इनको एनलाइटनमेंट मिली थी। उसके बाद से धर्मचक्र परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि सारनाथ जहाँ पे फर्स्ट बार इन्होंने व्हील से भी इसको दर्शाया जाता है, फर्स्ट बार इन्होंने अपना सभा को बैठाया था। ही डाइड इन टू बी 80 ईयर्स में 483 BC में इनका डेथ हो गया था, या महापरिनिर्वाण भी इसको बोला जाता है। तो ये कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ इज, और इस इवेंट को हम किस नाम से जानते हैं? तो स्तूपा के नाम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल्स के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे महाकसपा। और कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। सेकंड कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। थर्ड कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। फोर्थ कहाँ पे हुआ था? तो आपके कश्मीर में हुआ था। तो इस टाइप से आपको चीज़ें याद रखना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था और सेकंड बुद्धिस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। हु इज रिलेटेड टू विद चंपारण सत्याग्रह ऑफ द 1970 हु इज़ नॉट, यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट। इनमें से कौन ऐसे थे जो कि रिलेटेड नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया वॉज नॉट रिलेटेड, JB कृपलानी वॉज देयर, राजेंद्र कुमार शुक्ला वॉज देयर एंड राजेंद्र प्रसाद इज ऑल्सो देयर।
ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इस्टाब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बिहार में किसने इस्टाब्लिश किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्र नाथ सन्याल इस्टाब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913. बंकिम चंद्र मित्र एंड BN कॉलेज वॉज टू द इंटरेस्टेड इन टू बी द लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइज। एंड अबाउट सचिंद्र नाथ सन्याल, ये को फाउंडर थे किसके? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के। और मर्चेंट ऑफ द चंद्रशेखर आज़ाद, ये इसके मेंटर थे। कौन मेंटर जो थे? चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, जतेंद्र नाथ दास हो गए और भगत सिंह हो गए। 1912 में इन्होंने क्या किया था? अलॉन्ग विद रास बिहारी बोस अटैक द वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स। उसके बाद से हु हैड द फॉर्म टू द बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को 1931 में किसने फाउंड किया था? तो फूलन प्रसाद एंड जयप्रकाश नारायण। ये आपके जो इम्तियाज़ अहमद की बुक है उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंसन है, वहाँ से आपको ये चीज़ें पूछी गई है। उसके बाद से कुछ और लोग इसमें रिलेटेड थे, गंगा शरण सिन्हा, रामकृष्ण बेनीपुरी एंड द रामानंद मिश्रा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड कुछ लोग थे। उसके बाद से वेयर इज़ द सिरसा टॉम्ब, ये आपको पता है सासाराम में है, तो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट इज हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशंस। गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो गया सेशन के प्रेसिडेंट CR दास थे। कौन थे? CR दास। उसके बाद ड्यूरिंग द क्विट मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग इज एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग जेल, आपको पता है जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज माइका डिपोजिट, ये गया में है आपका। माइका डिपोजिट कहाँ पे मिलता है? तो गया में है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कहाँ पे? तो पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार। फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार कौन सा है? तो कानवर लेक, जो कि बेगूसराय में है। उसके बाद से अभी नागी और नकटी को भी दे दिया गया है। ब्रह्म योनी हिल्स इज लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ब्रह्म योनी हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो गया में है। उसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ बिहार हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसके पास है? तो नॉर्दर्न वेस्ट के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा एग्रोक्लाइमेटिक जोन में। अकॉर्डिंग टू 2011 द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मोर देन वुमन देन मेन। कहाँ पे है? तो गोपालगंज पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे मेल है, फीमेल है। इन विच ईयर ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल्स वॉज हेल्ड। फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बिहार कहाँ कब हेल्ड किया गया था? तो 1912 में किया गया था। उसके बाद से नेक्स्ट है, रश्मि कुमारी फ्रॉम द बिहार इज एन, क्या थी इन्होंने? तो इंटरनेशनल कैरम चैंपियन से रिलेटेड है। ये कुछ करंट अफेयर्स हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द SC के लिए कितने सीट्स रिजर्व है? तो 38 है। उसके बाद से डिजिटल इंडिया तो 2020, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वाइटेड गांधी टू राजकुमार शुक्ला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ईयर ऑफ द बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट द झारखंड, 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ प्रपोज टू बी द बिहार बजट, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहार गरीब कल्याण रोजगार, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिपार्टमेंट ऑफ द कवर्ड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ मिशन ऑफ बिहार, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ मिशन ऑफ बिहार 7, ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा 67 की कैंसिल्ड पेपर जो थी, इसके 67 की BPSC के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 66 BPSC के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।